मेरा दिल आज है पारा पारा हुआ। आपकी दशा देख कर प्राणपति मेरा दिल आज है पारा पारा हुआ। मुख कमल में उदासी क्यों छाई हुई। स्वामी जी कुछ तो बोलो। मुख कमल में उदासी क्यों छाई हुई। कैसा सदमा जिगर पे करारा हुआ। स्वामी जी मैं जानना चाहती हूँ कि आपके चेहरे की रौनक कैसे चली गई। आखिर बात क्या है जो कि आज आप इतना सोच रहे हैं। कहिए स्वामी जी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मानता हूं तुम जब भी हमारे सामने आती थी हाँ स्वामी जी तो मैं हंसकर तुम्हें अपने गले से लगाता था। क्यों नहीं। सॉरी मुझसे गलती हो गई। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब तो हमारे दिल के चैन हो। आखिर बात क्या है कि मेरे मन को मैं जानता हूं कि अगर पति गम में डूबा रहता है तो पत्नी परेशान हो जाती है। क्यों नहीं। अगर पति ज्यादा खुशी नजर आता है तो भी पत्नी हैरान हो जाती है कि आज क्या बात है, हमारे स्वामी इतना खुश क्यों है। आप ही की खुशी में मेरी खुशी है। आप ही की शान में मेरी ही शान है। स्वामी जी है कि मेरे मन को और रमण करने वाली प्रिय मेरे मन को तुम हमारी पत्नी हो और पत्नी नाते हमारी तुम मददगार भी हो। हमारे दुख को बांटने
बांटने का अधिकार तुम्हारा ही है। क्यों नहीं स्वामी जी? वैसे मैं परेशान इसलिए हूँ, हाँ, क्या बताऊं, बेटी अपनी बेटी शालू सयानी हो गई है। क्यों नहीं स्वामी जी? और मेरा दिल यही चाहता है कि अपनी बेटी का हाथ जल्दी से पीले कर दूं, कोई अच्छा सा वर देखकर शादी कर दूं, उसका घर बसा दूं, क्यों नहीं? तो मैं मेरे दिल को भी चैन मिल जाए। क्यों नहीं बस स्वामी जी? इसी बात से हम परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी की बात क्या है? लेकिन एक बात तुमसे आज बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? कि रानी तू और रानी तू, रानी मेरी, और आओ बैठो बचपन का दोस्त है। आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताया। कौन सा ऐसा बचपन का दोस्त आपका है? जो विराट नगर नहीं है, विराट नगर के राजा बलराज सिंह का नाम सुना होगा। बहुत शोहरत है उनके नाम की। कभी हम और बलराज सिंह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उनका भी बेटा इसलिए उनका बेटा यानी सयाना हो चुका है। हाँ। तो तुम मैं सोचता हूँ सालू के बारे में सालू से कुछ बात किया कि नहीं? लेकिन क्या करूं प्रिय, वो बहुत बड़ा आदमी यानी राजा हो गया, और वहां एक दोस्त हूँ, सोचता हूँ कि मिलने कभी गया नहीं और शादी की बात कैसे करें। स्वामी जी, दोस्त कितना भी बड़ा हो जाए, अगर दोस्त के काम ना आए तो वो दोस्ती ही बेकार है। गलती ऐसी बात है तो तुम सालू के बारे में उनके यहाँ बात करने जरूर जाना। ठीक है प्रिय, कहावत में कहते हैं कि दुनिया का कहना हो तो टाल दिया जाए, दुनिया का कहना हो तो टाल दिया जाए, लेकिन अपनी पत्नी का कहना कभी टालना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? आओ, बच्चों का आने का समय हो गया है, बैठ। बड़े भैया चलो, कॉलेज का समय हो गया है। कॉलेज जाने से पहले मम्मी व डैडी का आशीर्वाद हम लोग हमेशा लेकर जाते हैं, इसीलिए मम्मी के पास और डैडी के पास चलते हैं। ठीक है शालू, जैसा तू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। आ मेरे साथ। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। जब जो चाहे वही तो होना है, जब जो चाहे वही तो होना है। आदमी
छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है। आपने कुछ देखा क्या? हमेशा हम लोग आते हैं तो मम्मी डैडी हमेशा खुश नजर आते हैं, और आज ना जाने किस बात में गुमसुम बैठे हुए हैं। हाँ भैया, आओ मम्मी पापा से पूछते हैं। जरूर पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हर चरण कमल में पिता के अब लाल झुकाए सी, अब कीर्त बढ़े सम्मान हो, देव मुझे बेटा, तुमको देखने के लिए तो हमारे नैन तरस रहे थे। और क्या? पढ़ाई के क्या समाचार हैं? पढ़ाई के समाचार तो पिताजी अच्छे हैं, लेकिन अभी अभी मैं अपने कानों से सुना था कि बहना की शादी के विषय में आप बता रहे थे। मेरी शादी की बात नहीं हो रही थी भैया, वो तो आपकी शादी की बात होगी, क्योंकि आप बड़े हैं। सबसे पहले शादी आपकी होगी और शादी हो जाएगी, भाभी आएगी और नहीं नहीं बहना, तू ये क्या कह रही है? तेरी शादी सबसे पहले होगी, मेरी शादी तो बाद में होगी। ऐसा क्यों? पहले आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। आपकी शादी होगी भैया और भाभी आएगी, ढेर सारा प्यार मिलेगा मुझे। मेरी बात सुनो, इनकी शादी कर दो और हाँ मैं कमाऊंगा और मैं खाऊंगा भैया आराम से। यानी कि आप सोचते हैं कि बहन की शादी हो जाए और सारा जो भी पिताजी लाए, सारा ये धन दौलत आपका हो जाए? ऐसा नहीं होगा बेटी। वैसे भी बेटी जात जो होती है बेटा, हाँ तेरी बहन सयानी है और पहले तेरी बहन की नहीं पिताजी, मेरी बात सुनो तो। इसलिए कि जल्दी से इसको इस घर से विदा कर दो, सर का बोझ कम हो जाए, मैं अकेला बचूंगा, कमाऊंगा, ऐश करूंगा। कि जो भी पिताजी लाए और जो भी मम्मी लाए, मैं अकेले ठूसता रहूं। देख कर सकते हो मुझे। बेटी सर का बोझ होती है
बेटी सर का बोझ होती है, इसलिए पहले बेटी की ही शादी कर देना चाहिए। पिताजी, आपने बड़े भैया की तरफदारी की, यानी कि यह आपकी बेटी आपके सर का बोझ बन गई है। पिताजी, नहीं बेटी, मेरा जिसके बिना तुम खाना तक नहीं खाते, आज वही बेटी आपके सर का बोझ बन गई है। अरे तू नाराज हो गई है? ए गुड़िया, ए गुड़िया, मैं तुझे नहीं, मैं तो दुनिया की बात कर रहा था कि बेटी जात सच में सर का बोझ होती है, और सर का बोझ तभी दूर होता है जब बेटी की शादी कर दिया जाता है। ए गुड़िया, मैंने कह दिया मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मम्मी आपसे भी नहीं करूंगी, क्योंकि आप भी डैडी की तरफदारी करती है और भैया की तरफदारी करती है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करूंगी। बेटा, तुझे मैं कितनी बार समझाया कि बेटी से हमेशा मजाक नहीं किया जाता है। एकदम मजाक में बोल दिया था पिताजी, लेकिन शालू तो सचमुच भी नाराज हो गई। तेरी ही बात से नाराज हो गई, जो तू कहने लगा कि बहन की शादी कर दो और अकेला का माल अकेला खाएंगे। अरे तुझे किस चीज की कमी थी? इसे राजेंद्र ही समझाएगा। अब तूने अगर बहन को नाराज किया है तो तू ही बहन को मनाएगा भी। चलो अपनी बहन को मनाओ, किसी भी प्रकार से मनाओ। बैठो पिताजी, जरूर मनाऊंगा। शालू, तू नाराज हो गई और तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, आजीवन कभी बात नहीं करूंगी। बात नहीं करेगी? देख, अगर तू नाराज हो जाएगी ना, तेरे भाई का दिल घबराने लगता है। मेरे पास तो आप है ना। ये सालू, तेरे सामने ये तेरा भाई हाथ जोड़ रहा है। अब ऐसा मजाक हम नहीं करेंगे। चालू, ए बहना, तुम मुझसे नाराज नहीं होना। और दिल घबराता है, आंख भर आती है। ए सालू, अगर तू बात नहीं करेगी ना, मैं भी रोने लगूंगा। और दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। बहना,
आंखों में आंसू नहीं दे सकता। इधर देख मेरी ओर, आँख में आंसू देख सकूं ना, हंस दे वरना मैं रो दूंगा। अब तो हंसो हंस के इधर, अब तो हंसो हंस के इधर देखो ना, दिल घबराता है आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। सालू तू नहीं मानेगी। तो ठीक है, अगर तेरी नजरों में ये तेरा पापा खराब है, तेरी नजरों में अगर तेरा भाई खराब है, चल बेटा ये हवेली छोड़कर हम चले जाएंगे और बेटी रूठी रहेगी, जब ये मान जाएगी तभी आएंगे। अब ठहरो डैडी, डैडी ये आपकी बेटी आपसे दूर कैसे रह सकती है? आपके बिना ये कैसे जी सकती है? और तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ। फूल पे अपनी शर्मिंदा हूँ। अब तो हंसो, अब तो हंसो हंस के इधर देखो ना, घबराता है आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता। डैडी बड़े भैया, ये आपकी गुड़िया आपसे कैसे नाराज हो सकती है? बिना आपके तो ये खाना भी नहीं खाती। हाँ शालू, तुम मुझसे कभी नाराज मत होना। लेकिन आज के बाद शादी की बात नहीं करोगे? ठीक है, हम लोग कभी शादी की बात नहीं करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। शांति, देखो हमारे बच्चे कॉलेज से आए हैं, भूखे हैं, आज अच्छा सा टेबल लगाओ, आज बच्चों के साथ नाश्ता हम भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है डैडी। और चलकर कमरे में इंतजार करो। मैं कपड़े चलकर चेंज करती हूँ, जल्दी से आप आइएगा। कपड़े चेंज कर लो। बाय बाय। कितनी खुशी रहती है जब परिवार में इखलाक मोहब्बत प्यार हो। क्यों नहीं स्वामी जी? खुशी महसूस नजर आती है। जरा सा हमारी गुड़िया नाराज हो गई, ऐसा लगता था कि मुझसे दुनिया छूट गई। पूरी परिवार को रुला दिया, क्या करूं? ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, लेकिन अपने बच्चों से नहीं। और स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। क्यों नहीं? हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार।
लाली से सुंदर सास हमारी।